हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थानेश्वर के महादेव टेम्पल के बारे में। थानेश्वर में महादेव टेम्पल है, स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, और ये बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी ने सबसे पहला तो शिवलिंग है उसकी स्थापना की थी यहाँ पे, और 5000 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं ये। और वास्तव में इसके प्रूफ भी मिलते हैं वामन पुराण में, वेदों में, महाभारत में बहुत सारे इसके प्रूफ भी हैं। बहुत पुराना मंदिर है ये। और हम पढ़ेंगे इसको हरियाणा जीके के लिए। हरियाणा जीके में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ये वीडियो देखने के बाद कर सकेंगे आराम से। तो चलिए, थानेश्वर महादेव टेम्पल, महादेव मंदिर जो कि थानेश्वर में है, उसकी जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, ये जो थानेश्वर महादेव टेम्पल है ये है थानेश्वर में। देखो, थानेश्वर जो नाम है ये इसी मंदिर के कारण नाम पड़ा है इसका। थानेश्वर के नाम पे इस मंदिर का नाम नहीं, थानेश्वर नाम तो बाद का नाम है। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल इस मंदिर के नाम पे इस जगह का नाम है, ठीक है। और इसी को ही स्थाणु तीर्थ बोलते हैं। स्थाणु तीर्थ इसका मेंशन है जगह जगह। वामन पुराण में मेंशन है, वामन पुराण में स्थाणु तीर्थ लिखा गया है। तो स्थाणु तीर्थ है, उसी के नाम पे ये स्थाणु मंदिर है। और अभी भी वहां दीवारों पे लिखा हुआ है कि स्थाणु मंदिर। स्थाणु का मतलब क्या होता है? जो स्थाणु है इसको अगर देखें, मंदिर इसको अगर देखें तो इसका मंदिर है अबोर्ड ऑफ, मीनिंग है अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी का निवास। स्थाणु वर्ड है संस्कृत का जिसका मतलब है अबोर्ड ऑफ शिवा, भगवान शिव का धाम स्थाणु। इसीलिए स्थाणु तीर्थ बोलते हैं इसको, स्थाणु मंदिर। और इसीलिए फिर स्थानेश्वर नाम रखा गया इसका, ठीक है। थानेश्वर में है ये। और ये जो स्थानेश्वर मंदिर है ये 48 कोस परिक्रमा का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र जो है वो 48 कोस परिक्रमा का अंदर आता है पूरा। कुरुक्षेत्र को देखो ब्रह्मावर्त बोलते हैं, धर्म क्षेत्र बोलते हैं। और ये लिखा है पुराणों में कि ऊपर सरस्वती रिवर और नीचे दृष्टाद्वती, लाडवा के नीचे से दृष्टाद्वती जाती है, और ऊपर ये कुरुक्षेत्र और पेहवा होके ये जाती थी सरस्वती। इसके बीच का एरिया था कुरुक्षेत्र, और वो उसके बीच में 48 कोस परिक्रमा का एरिया है। और इसमें 360 तीर्थ हैं, 360 तीर्थ हैं, 360 तीर्थाज यहां पर। तो थोड़ा सा कैथल का भी एरिया आता है, थोड़ा सा करनाल का भी आता है, पानीपत का भी आता है थोड़ा सा, ठीक है। और कुरुक्षेत्र तो है ही इसमें। तो इसमें मिला के सारे ज्यादातर ये 80% तो कुरुक्षेत्र का एरिया है, थोड़ा थोड़ा और भी है। तो सरस्वती और दृष्टाद्वती रिवर के बीच में ये 48 कोस की परिक्रमा है, उसका हिस्सा है स्थानेश्वर टेम्पल। और ये ऐसा तीर्थ है, ऐसा कहते हैं कि जो तीर्थ हैं, जो विजिट हैं, वो इनकम्प्लीट रहता है अगर इसकी यात्रा न की जाए ना। इस शिव जी के मंदिर में यदि कोई नहीं जाता तो तीर्थों की जो विजिट है वो इनकम्प्लीट रहती है। तीर्था इनकम्प्लीट विदाउट विजिटिंग इट। अगर आप इसको विजिट नहीं करते, थानेश्वर महादेव टेम्पल में नहीं जाते और पूरी सब जगह घूम लेते हैं आप, तो भी आपके तीर्थ पूरे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आप शिव जी के मंदिर में नहीं गए। सबसे पुराना मंदिर तो यही है, दुनिया की शुरुआत का, द फर्स्ट शिवलिंग ऑफ द वर्ल्ड ब्रह्मा जी ने एस्टैब्लिश किया था। फर्स्ट शिवलिंग ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट शिवलिंग है दुनिया का। कहीं भी कोई मंदिर नहीं है, कहते ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था सबसे पहले, सबसे पुराना है ये, ठीक है। और यहां ऐसा भी कहते हैं कि जो भी तीर्थों की यात्रा शुरू करते हैं ना, तो यहां पर सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद तीर्थ है वो शुरू होते हैं। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री। देखो, एक तो ये जो स्थाणु है, स्थानेश्वर है, ये नाम की हम हिस्ट्री जानते हैं पहले। देखो, एक तो वामन पुराण है। वामन पुराण तो हरियाणा के अगर पढ़नी है तो वामन पुराण तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। वामन पुराण में बहुत सारी जानकारी कुरुक्षेत्र की भी है और बाकी और भी नदियों के बारे में भी है, महाभारत की भी है, बहुत सारी चीजें हैं वामन पुराण में। महाभारत के अंदर भी है वो ये कुरुक्षेत्र की जानकारी। वामन पुराण में क्या लिखा है? वामन पुराण में लिखा है कि एक स्थाणु तीर्थ है, स्थाणु तीर्थ, ये थानेश्वर वाला ही।
स्थाणु तीर्थ है जिसके आसपास 1000 शिवलिंग हैं। 1000 शिवलिंग हैं, 1000 शिवलिंग हैं उसके आसपास, ऐसा एक स्थाणु तीर्थ है। ये वामन पुराण में लिख रखा है, स्थाणु तीर्थ विद 1000 शिवलिंग्स। शिवलिंग है, 1000 शिवलिंग है, ये जिक्र है। ठीक है, साथ में हम बात करते हैं एक, ये देखो, ये दिव्यावदान, दिव्यावदान, ये एक बुक है, बुद्धिस्ट बुक है, ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, बुद्धिस्ट बुक है। इसमें भी 2 गांवों का जिक्र है। ये तो थानेश्वर है ना, इस एरिया के ही गांव का जिक्र है। दिव्यावदान बौद्ध बुद्धिस्ट बुक है, दिव्यावदान फेमस है। इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, पता लगता है लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। एक तो थुन विलेज, और एक है उपस्थुन। उपस्थुन और थुन, ये दोनों वर्ड हैं, ये दिव्यावदान में यूज किए गए हैं। दिव्यावदान बौद्ध धर्म की एक बुक है, बुद्धिस्ट होली बुक है, स्क्रिप्चर है। उसके अंदर थुन और उपस्थुन, ये दोनों गांव का जिक्र है। ये इसी से बाद में फिर ये स्थानेश्वर बना है, इसी से फिर ये स्थानेश्वर बना है, तो ये मेंशन है। और साथ में स्थाणु तीर्थ तो है ही वामन पुराण में, और दिव्यावदान है, इसमें थुन और उपस्थुन, तो ये कई जगह जिक्र आता है। छोटा सा गांव था एक, और बड़ा फेमस था ये। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एक शल्य पर्व की। शल्य पर्व क्या है? पर्व क्या है भाई? ये चैप्टर होता है, उसको पर्व बोलते हैं। महाभारत जो है उसमें 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं, यानी 18 चैप्टर हैं अलग अलग। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, वन गमन पर्व, आदि पर्व, कर्ण पर्व, ऐसे शल्य पर्व भी है। एक चैप्टर का नाम है शल्य पर्व। 18 चैप्टर हैं, वैसे तो 19 से हैं वो, वैसे तो 19 है। एक है हरिवंश, हरिवंश चैप्टर है लास्ट में, अलग से हरि की जो हिस्ट्री है, भगवान की जो हिस्ट्री है वो दे रखी है। 18 चैप्टर पूरे होने के बाद भगवान की हिस्ट्री दे रखी है, तो वो समझ लो एक तरह से अलग से एनक्लोजर है, अटैचमेंट है साइड में। 19 है वैसे तो, लेकिन 18 ही है चैप्टर, तो वो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है। तो शल्य पर्व क्या कहता है? शल्य पर्व में ये मेंशन है कि भगवान लॉर्ड शिवा ने यहां पर मेडिटेशन की थी, मेडिटेटेड हियर। भगवान शंकर ने यहाँ पे साधना की थी, तपस्या की थी, इस मंदिर वाली जगह पे ही, थानेश्वर में, स्थाणु तीर्थ पर। शिवा मेडिटेटेड हियर, ये कहाँ लिखा है? महाभारत के शल्य पर्व में। महाभारत में काफी क्वेश्चन आते हैं, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। महाभारत का मतलब है हरियाणा, कुरुक्षेत्र। महाभारत तो पूरी जाननी पड़ेगी भाई, मेन बातें तो जाननी पड़ेंगी, किसने लिखी, कितने चैप्टर थे, और ये भगवत गीता कौन से पर्व में। तो एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि भगवत गीता है वो 18 जो पर्व है महाभारत के, उसमें से कौन से पर्व में भगवत गीता है, वो भीष्म पर्व में है। अलग अलग चीजें हैं, तो ये हमें स्टोरी का बेसिक तो पता होना चाहिए। तो शल्य पर्व में ये जिक्र है। वामन पुराण का आप याद रखना, साथ में दिव्यावदान है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, उसका ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक यहाँ पे पौंड भी है भाई, एक होली पौंड है, होली सरोवर। बहुत पवित्र एक सरोवर है, तालाब है। पवित्र क्या है? जादुई तालाब है, तो जादुई तालाब है। जादुई कैसे? पवित्र है, सैक्रिड है, सैक्रिड पौंड, पवित्र तालाब है। हर बीमारी का इलाज है ये। ऐसा कहते हैं कोई राजा थे बाण, उनकी सारी बीमारियां इसने दूर कर दी थी, उनको क्योर कर दिया था। किंग बाण, एक मेंशन आता है स्टोरीज में, किंग बाण जो थे वो यहां पर क्योर हो गए थे। इसके साथ जो यहाँ का जो पानी था इस तालाब का, उस तालाब के पानी के कारण वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। स्किन की डिजीज थी वो बिल्कुल, उनकी जो लेप्रोसी थी, कोढ़ की बीमारी थी, वो ठीक हो गई थी, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर लोग जाते हैं। और ये भी मेंशन है, यहाँ के पुजारी बताते हैं, और भी कई जगह मेंशन है कि दिन में 12 बजे एट 12 नून
दिन के 12 बजे यहाँ पर हमेशा सारी नदियां हैं, जो सारे तीर्थ हैं, नदियां हैं, वो आके मिलती हैं, मीट करती हैं यहाँ पर। दिन में ऑल रिवर्स मीट हियर, सारी नदियां मिलती हैं दिन में 12 बजे आके यहाँ सारी नदियां मिलती हैं, यानी बहुत बड़ा पवित्र पवित्र जगह हो जाती है दिन में 12 बजे। तो यहाँ बड़ा मतलब एक चमत्कारिक तालाब है, ये होली पौंड है स्थानेश्वर मंदिर में ही वहां पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर हम इसकी हिस्ट्री की और बात करें यहाँ पे, तो पुष्यभूति डायनेस्टी का भी जिक्र आएगा। पुष्यभूति नाम का एक राजा हुआ है, वो पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर था। बाण भट्ट ने लिख रखा है हर्षवर्धन हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में। और ये पुष्यभूति डायनेस्टी ने भी इसको ऐसा कहते हैं बनवाया था, किंग पुष्यभूति ने ही बनवाया था ये। हालांकि शिव जी की जो स्थापना की थी वो ब्रह्मा जी ने की थी, इसको फिर पुष्यभूति ने ही थानेसर नाम दिया था इस जगह का। ये जो थूण बता रहे हैं और स्थूण तीर्थ बता रहे हैं, स्थानु तीर्थ, इसका नाम थानेसर जो रखा इस जगह का, वो पुष्यभूति ने रखा था। और थानेसर ये नाम इन्होंने किया था, पुष्यभूति डायनेस्टी के राजाओं ने। बाद में फिर हर्षवर्धन यहाँ का किंग भी बनता है, जो सबसे मोस्ट पावरफुल था, ठीक है। और बाद में देखो ये 1761 में थर्ड बैटल होती है पानीपत की। उससे पहले सदाशिवराव थे ना, सदाशिवराव भाऊ मराठों ने इस मंदिर को रिनोवेट करवाया था। जो आज जो मंदिर हम देखते हैं ना, आज थानेश्वर में जो मंदिर है वो मराठों का बनवाया हुआ है। उसका मतलब रिनोवेशन करवाया था, वो मंदिर मराठों ने बनवाया था। और उसमें जिक्र आता है सदाशिवराव भाऊ, इनकी डेथ हो गई थी जनवरी 1761 में। ये पानीपत की थर्ड बैटल थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, और वो सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। तो ये वहां विजिट किया था उन्होंने, और इन्होंने यहाँ बनवाया था, ऐसा कहते हैं 1761 में। थानेसर का जो महादेव टेम्पल है वो मराठों ने बनवाया था। पुष्यभूति डायनेस्टी के राजाओं ने भी अपना एक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था उस राज में। हर्षवर्धन के लिए भी, पुष्यभूति के लिए भी इस मंदिर का बड़ा रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये मंदिर, ठीक है। बाण भट्ट का देख लो अब। बाण भट्ट ने भी इस शिव टेम्पल के बारे में, बाण भट्ट जो संस्कृत के कवि थे, संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने भी, बाण भट्ट ने भी हर्षचरित में काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कर रखा है। हर्षचरित बुक है बाण भट्ट की, संस्कृत में लिखी हुई है, बाण भट्ट ने लिखी है, और ये किंग हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। इस मंदिर का काफी विस्तृत वर्णन है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है इस स्थानेश्वर टेम्पल का बाण भट्ट की बुक में, ठीक है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंस है इसका? जब महाभारत की लड़ाई हुई तो पांडव थे यहां पर पूजा करने आए थे भगवान कृष्ण के साथ। पांडवाज एंड श्री कृष्णा, भगवान कृष्ण और पांडवों ने यहां पे विजिट किया था और पूजा की थी और प्रेयर की थी भगवान शिव से कि हमें विजयी प्राप्त करें हम इस लड़ाई में। तो पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान कृष्ण के साथ वहां गए थे मंदिर में, और महाभारत की लड़ाई से पहले लड़ाई जीतने का आशीर्वाद मांगा था शिव जी से। तो ये भी याद रखना कि पांडवों ने यहाँ पर प्रार्थना की हुई है। साथ में एक और याद रखना, यहां पर देखो गुरु तेग बहादुर बिल्कुल इसके पास ही आके रुके थे, इस मंदिर के बिल्कुल पास में ही आके रुके थे, इसीलिए स्टे किया था उन्होंने यहाँ। गुरु तेग बहादुर ये स्टे किया था उन्होंने। ये गुरु गोविंद सिंह जी के फादर थे, ये 9th सिख गुरु थे। ये 10 गुरु हुए हैं ना सिखों के, गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक, वो 9th सिख गुरु थे ये, यानी गुरु गोविंद सिंह 10th थे, उनके फादर थे ये। इनको औरंगजेब ने फिर इनका सिर कटवा दिया था 1675 में। तो ये ऐसा कहते हैं 1670 में यहां कुरुक्षेत्र में ये आए थे, शिव जी के मंदिर के पास रुके थे ये यहाँ पे, ठीक है। तो
गुरु गोविंद सिंह के फादर हैं गुरु तेग बहादुर, ये भी रुके थे। तो ये थानेश्वर महादेव टेम्पल बहुत फेमस है, ये थानेश्वर में है। ब्रह्मा जी ने पहला शिवलिंग स्थापित किया था। इस शहर का नाम भी इस मंदिर के नाम पे है, थानेश्वर का। पुष्यभूति जो रूलर थे, पुष्यभूति रूलर थे, उन्होंने इसका नाम रखा था थानेश्वर, समझ लो, उन्होंने इसका नाम रखा था। थानेश्वर का नाम इन्होंने रखा था इस मंदिर के नाम पे। स्थाणु जिक्र आता है, स्थाणु वामन पुराण में आता है, स्थाणु तीर्थ 1000 शिवलिंग वाला स्थाणु तीर्थ। दिव्यावदान बुक है हम बौद्ध धर्म की, उसमें थुण और उपस्थुण ये 2 गांव के नाम आते हैं इसी के आसपास के ये, ठीक है। शल्य पर्व में जिक्र आता है कि शिव जी ने यहाँ तपस्या की थी। और एक पोंड है यहाँ, तालाब है, पवित्र तालाब है, जहां कहते हैं दिन में 12 बजे सारी नदियां आके मिलती हैं, सारे तीर्थ आके मिलते हैं। मराठों ने इसका रिनोवेशन किया था। अभी जो मंदिर है वो मराठों का बनाया हुआ है। सदाशिव राव भाऊ थे ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई के टाइम जो उनके सेनापति थे, उन्होंने ये बनवाया हुआ है। बाण भट्ट ने हर्षचरित में भी इसका बहुत जिक्र कर रखा है, डिस्क्रिप्शन कर रखा है। पांडवों ने पूजा की थी यहाँ, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे वो भी यहाँ आए थे, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।